हेलो नमस्ते सलाम, मैं मुस्कान। आज आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी बाबा जी का भोग। रामधन अहिर के दरवाजे पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, कुछ साधु पर श्रद्धा कर। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। स्त्री बर्तन मांज रही थी और एक घोर चिंता में मग्न थी कि आज भोजन में क्या बनेगा। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, मगर दोपहर ही को अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। आधी महाजन ने ले ली तथा आधी जमींदार के प्यादों ने। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारियों से गला छूटा। मात्र थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। उसी को पीट पीट कर एक मन भर दाना निकला था। किसी प्रकार चैत का महीना पार हुआ। अब आगे क्या होगा? क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, या प्रभु ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे निराश कैसे लौटाएं? अपने मन में क्या कहेगा? पत्नी ने कहा, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। रामधन, जा देख तो मटके में थोड़ा सा आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। पत्नी ने कहा, मटके झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी? रामधन, तो मुझसे तो यह नहीं कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ नहीं है, किसी के घर से मांग ला। स्त्री, जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और जाकर किस मुँह से मांगूं? रामधन, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है, ना वही ला दे आऊँ। स्त्री, फिर देवताओं की पूजा कहाँ से होगी? रामधन, देवता मांगने थोड़ी ना ही आते हैं। समाई होगी करना, न समाई होगी मत करना। स्त्री, अरे तो कुछ अंगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, ज़्यादा से ज़्यादा आधे सेर। इसके आगे क्या फिर कोई साधु ना आएगा? उसे तो उत्तर देना ही पड़ेगा। रामधन, यह बला तो टलेगी फिर देखी जाएगी। स्त्री झुंझलाकर उठी तथा एक छोटी सी हांडी उठा लाई, जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ पल खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरे में रखकर बाहर आया तथा साधु की झोली में डाल दिया। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, जरा थोड़ी सी दाल दे तो साधु का भोग लग जाए। रामधन ने फिर आकर पत्नी से कहा, संयोग से दाल घर में थी। रामधन ने दाल नमक उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींच लाया। साधु ने बड़े यत्न से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू की झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब सब सामग्री तैयार हो गई तब रामधन से बोला, बच्चा घभगवान के भोग के लिए कौड़ी भर घी चाहिए। रसोई पवित्र न होगी तब भोग कैसे लगेगा? रामधन, बाबा जी घी तो घर पर है नहीं। साधु, बच्चा भगवान का दिया तो तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें मत कहा। रामधन, महाराज मेरे गाय भैंस कुछ नहीं है तो घी कहाँ से होगा? साधु, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से तो कहो। रामधन ने जाकर पत्नी से कहा, घी मांगते हैं, मांगने को भीख, पर घी बिना कौर नहीं धसता। पत्नी, तो इसी दाल में से थोड़ी लेकर बनिए के यहाँ ला दो। जब सब किया है तो इतने के लिए उन्हें क्यों रुष्ट करते हो? घी आ गया। साधु ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई तथा भोग लगाने बैठे। खूब तन कर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली बटली तथा कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा ले गया। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, केवल दाल पका कर ही पी ली। रामधन लेटा तो सोचने लगा, मुझसे तो अच्छे यही। सुनने के लिए धन्यवाद।